अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के। कल ही मैंने कहा था कि अमेरिका जो है ईरान पे अकेला हमला कभी भी नहीं करेगा। आज पूरी यूरोप की फौजें जो हैं वो अमेरिका के साथ हो गई, यानी कि वही उनका तमाशा कि अकेला कभी अमेरिका लड़े, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में देश काल पात्र बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी देश के बारे में जानने के लिए, मुल्क के बारे में जानने के लिए वहाँ की सिचुएशन, वहाँ के हालात, वहाँ की कौम की नेचर्स और मुल्क के हालात बड़ा ज़रूरी होते हैं। तो अमेरिका की तो हिस्ट्री रही है, गुंडे तो वो हैं, बदमाश तो वो हैं, लेकिन वो हमला नहीं करते। वो हमला नहीं करते अकेला। एक दफ़ा वियतनाम में किया था, वहां पे जो मार पड़ी उसके बाद उससे ऐसी अकल आई, उसने फिर पूरी दुनिया की फौजें इकट्ठी करके वो हमला करता था। आज फिर पूरी यूरोप के मुल्क इकट्ठे होगी फौजें ईरान पे अटैक करने के लिए, विद इसराइल भी। जो पहले इसराइल मना कर रहा था, आज इसराइल भी हो गया। ये कल की बात है और आज ये आपकी अपडेट आपके सामने है। और अभी भी हमारे यहाँ पे यार हैरत होती है मुझे। वो कह रहे फलस्तीन का क्या होगा, और भाई तुम्हारा क्या होगा, तुम अपनी बात करो। एक कहता है हिस्ट्री का क्या छोड़े, आप एस्ट्रोलॉजी करें। एस्ट्रोलॉजी के बारे से बात करनी मैंने, और हिस्ट्री नहीं जानोगे तो अपने आप को कैसे पहचानोगे। अब इन 56 कंट्री को मैं क्या कहूं, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है इन 56 कंट्री को कुछ कहने के लिए, और उनकी आवाम को क्या कहूं मैं। वो सारे यूरोपियन इकट्ठे हो गए, सारे ईसाई इकट्ठे हो गए, यूरोपियन क्या कहना, सारे ईसाई इकट्ठे हो गए ईरान के खिलाफ। और ये सारे गोद में गिरे जा रहे हैं अमेरिका की। वो जी क्या नाम है, कल ही है जो उस पर बात की थी हमने, वो जो ट्रम्प साहब ने ऐलान किया, तो नाम ही भूल गया उसका, बोर्ड ऑफ पीस, उसके लिए इकट्ठे सारे मुसलमान डूबे मरे जा रहे हैं, कटे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं कि हमारा आ जाए, हमारा आ जाए। इन्हें मुस्लिम कहना भी मुझे लगता है कि मुसलमान की तौहीन है। अब इन 56 कंट्री, 56 कंट्री को मैं क्या कहूं। मर्द मैं कह नहीं सकता, वो मर्द तो लड़ता है। औरत अपने हकूक के लिए जान दे देती है। हिजड़े वो तो लड़ पड़ते हैं, मर पड़ते हैं। मैं इन 56 कंट्री को क्या कहूं, मर्द कहूं, औरत कहूं, हिजड़ा कहूं, क्या कहूं। ये तो इस काबिल भी नहीं है। ये तीनों बहुत ऊंची शख्सियत है, और ये पाकिस्तानियों की भी समझ नहीं आती, फलस्तीन के क्या बनेगा। अब तुम्हारे आंखों के सामने है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा। ये देखो कि अब गाजा के बाद किस किस की बारी आएगी। अपनी अपनी बारी का इंतजार करें। आपके भी एरिया में कुछ डिस्प्यूट एरिया हैं, उधर भी कुछ ऐसा ही होगा। अब अपनी बारी का इंतजार करो। अजीब कौम है हमारी, बात तो हैरान हो खुदा की कसम। वो परी किस खुशफहमी में जी रहे हैं। जल्दी निकलेगी वो खुशफहमियां, जल्द ही वो वक्त आएगा जब आप तक घर आज तक पहुंचेगी। और अभी हमारे यहाँ जिसे बड़े वो बैठे हुए मरे जा रहे हैं कि हम भी शामिल हो जाएं जी। वो 1 बिलियन, वो आप कहाँ से देंगे 1 बिलियन। वैसे मुश्किल भी नहीं है, तो कौन सा मुल्क के लिए देना। अब हमारी फौजें जाएंगी, अगर हमारी फौजें जाएंगी तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि उसका जो पैसा मिलेगा वो आवाम पर भी लगेगा कि नहीं लगेगा। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जाए हमारी फौज अगर इस काबिल है, मैं तो कहता हूँ हमारी फौज इस काबिल है जाए, लेकिन वो पैसा फिर आवाम के ऊपर भी लगे ना, क्योंकि आवाम ही तो पालती है, आवाम ही पालती है। तो वो फिर पैसा नजर आना चाहिए कि किधर लगा है पैसा, उसका हिसाब किताब। यहाँ पे तो सवाल करने पे और हिसाब किताब मांगने पे तो हाँ उठा लिए जाते। अब पता नहीं ये वीडियो बना रहा हूं मैं रहता हूं या नहीं रहता, क्योंकि आपके भरोसे तो कोई काम ही नहीं हो सकता। आप तो, मैं क्या कहूं, मुझे यकीन कर मेरे पास वर्ड्स खत्म हो गया आपके लिए कि आप कौन है। तो प्लैनेटरी कंडीशन जो है वो डे बाय डे जो है, यूरोपीय यूनियन ईसाई सारे इकट्ठे हो गए, और सारे ईसाई, इंडियन अभी ईरान के साथ ही है।
हाँ, ये भी खुशखबरी दे दो आपको कि इंडियन अभी तक ईरान के साथ ही है, हर आप सारे उधर है, माशाल्लाह, ये भी है। ठीक है जी, तो शाम तक और अपडेट आती फिर बात करते हैं, मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।